सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि 3 साल से 6 साल के बच्चों की एंट्री हम किस प्रकार से करते हैं और क्या-क्या चीज़ें होती हैं उसमें। यह है पोषण ट्रैकर ऐप की प्रशिक्षण का 5वां वीडियो है, 5वां पार्ट है। अगर इससे पहले आपने 4 पार्ट नहीं देखे तो वो 4 पार्ट अवश्य देख लें। तो हम वीडियो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बेनिफिशरीज़ पे क्लिक करते हैं। बेनिफिशरीज़ पे क्लिक करने के बाद आज हम 3 साल से 6 साल के बच्चों की एंट्री के बारे में बात करने वाले हैं। तो 3 साल से 6 साल के बच्चों की हम सूची यहाँ निकालेंगे। सूची निकालने के बाद जैसे ही यहाँ सूची दिखेगी तो हम इस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार के ऑप्शन नज़र आएंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन है प्रोफाइल अपडेट करें, तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही प्रोफाइल अपडेट करने के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये वेरीफाइड है, माता के आधार से वेरीफाइड है, यहाँ हमें स्पष्ट दिख रहा है। तो बच्चे का नाम चेंज हो सकता है, अपनी भाषा में आप नाम लिख सकते हैं। आधार कार्ड चेंज नहीं हो सकता है, माता की जन्मतिथि चेंज नहीं हो सकती है। और आगे बात करते हैं तो बच्चे की जन्मतिथि चेंज नहीं हो सकती, लिंग चेंज हो सकता है। बच्चा कहाँ जा रहा, आंगनबाड़ी या स्कूल में। देखिए, जब बच्चा 3 साल से 6 साल का हो जाता है तो अगर वो स्कूल जाने लगा है, जैसे 5 साल में स्कूल जाने लगा तो स्कूल वाले ऑप्शन पे टिक करके आप उसको सबमिट कर देंगे तो बच्चा यहाँ से हट जाएगा। लेकिन वह वजन की सूची में आपको दिखता रहेगा, क्योंकि वजन आपको उसका भरना पड़ता है 6 साल तक। पिता का यानी अभिभावक का नाम बदल सकता है, चेंज हो सकता है अगर आप करना चाहें तो। माता का नाम चेंज नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें पहले वाले ऑप्शन में थी। यहाँ से मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं और वर्ग भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप प्रोफाइल में यदि किसी प्रकार का सुधार होना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा यूज होता है इसका कब, जब प्रोफाइल जो बेनिफिशियरी है वो अनवेरीफाइड होता है, तो उसको वेरीफाइड करने के लिए हम यहाँ से उसकी प्रोफाइल अपडेट करते हैं। अब हम अगले ऑप्शन की ओर आते हैं। तो अगला ऑप्शन मिलेगा आपको विकास तथा पोषण संबंधी विवरण। विकास तथा पोषण संबंधी विवरण, जैसे ही 3 डॉट पे हम क्लिक करेंगे अगला ऑप्शन मिलेगा आपको विकास तथा पोषण संबंधी विवरण। इस पे क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, पोषण युक्त अनुपूरक और पोषण युक्त हस्तक्षेप। ये एंट्री हर महीने करनी पड़ती है। तो पोषण युक्त अनुपूरक पर क्लिक करेंगे तो बच्चे को आपने क्या दिया, फॉलिक एसिड, आयरन, विटामिन, कैल्शियम, और इसके बाद क्या करना है, सुरक्षित करना है। तो ये पोषण युक्त अनुपूरक की एंट्री हो जाती है यहाँ से। इसके बाद दूसरा ऑप्शन मिलेगा आपको पोषण युक्त हस्तक्षेप। इसमें बच्चे का क्या भरना है आपको, हीमोग्लोबिन ब्लड भरना है, कितना है, जैसे हमने कहा 11 पॉइंट है या 12 पॉइंट है। आगे आते किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवा प्राप्त कर रहे हैं, एलोपैथ कर रहे हैं या होम्योपैथी कर रहे हैं या आयुष कर रहे, जो भी कर रहे हो। इसके बाद यहाँ से आप क्या करें, उसको सुरक्षित करने पे क्लिक कर दें। तो यहाँ से आपकी पोषण युक्त हस्तक्षेप वाली एंट्री हो जाएगी। लाभार्थी का डेटा नहीं जोड़ा जा सका, कृपया फिर से, कोई एरर आ रहा है इसमें, कोई बात नहीं। आगे हम बात करते हैं, तीसरे ऑप्शन की बात करेंगे जो कि मिलेगा हमें विकास निगरानी वाला। फिर से हम क्या करेंगे, इस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद हमें अगला ऑप्शन दिखाई देगा विकास निगरानी। देखिए, विकास निगरानी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चे का वजन आप डैशबोर्ड से सिर्फ एक ही बार भर सकते हैं। बच्चे के वजन में किसी प्रकार का सुधार होना है तो वह आपको विकास निगरानी में आके करना पड़ेगा। विकास निगरानी में आपको पिछले महीने में जो आपने बच्चे की हाइट भरी थी, जो आपने बच्चे का वजन भरा था, वो आपको यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आप फिर से बच्चे का वजन भरना चाहते हैं तो यहाँ हाइट भरें, यहाँ वजन भरें, उसको यहाँ सबमिट कर दें। तो बच्चे का वजन यहाँ से आप दोबारा भर पाएंगे 1 महीने में, है ना। अगले दिन फिर से भी भर सकते हैं। 11 से 30 के लिए तारीख के बीच में आप हर दूसरे दिन इसका वजन भर सकते हैं। कहने का मतलब बच्चे का वजन एक दिन में सिर्फ एक बार भरा जा सकता है। अगले हम ऑप्शन की बात करते हैं। फिर से 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ अगला ऑप्शन दिखाई देगा आभा वाला, चूँकि टीकाकरण विवरण जोड़ने वाला दिखाई देगा अभी। तो टीकाकरण विवरण जोड़ने वाले ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ हमें टीकों के नाम दिखाई देंगे। मान लीजिए आपको पता नहीं बच्चे को कौन सा टीका लगना है, तो 3 साल से 6 साल के बच्चे को सिर्फ एक ही टीका लगता है, DPT बूस्ट 2। आप चाहें तो टीके का नाम यहाँ से देख सकते हैं, या आपने जो जहाँ टीके की एंट्री की होगी अपनी नोटबुक में वहाँ से भी देख सकते हैं। इस पर हम क्या करते हैं, जैसे ही टीकाकरण विवरण जोड़ने के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, टीके का नाम खुलेगा, हमने उसको टीके का चयन किया। यहाँ टीकाकरण की आपको तिथि लिखनी पड़ेगी। मान लीजिए जैसे इस महीने में 5 तारीख को टीकाकरण होता है तो 5 तारीख हमने डाल दी यहाँ पे।
और इसके बाद सुरक्षित करने पे आप क्या कर देंगे, सुरक्षित करने पे आप यहाँ क्लिक कर देंगे। हमने 5 तारीख यहाँ सेलेक्ट कर ली और ये जो सुरक्षित करने दिख रहा है इस पर क्लिक कर देंगे तो इस बच्चे की टीकाकरण की एंट्री पूर्ण हो जाएगी। तो ये हमारा एक चौथा ऑप्शन हो गया। पांचवा ऑप्शन हम वापस क्या करते हैं भाई, बेनिफिशरीज की सूची पे आएंगे, फिर से इस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस 3 डॉट पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद अगला हमें ऑप्शन दिखाई देगा आभा बनाए, चूँकि बच्चों की थोड़ी आभा बनाना है। तो आप अगला ऑप्शन देखेंगे माइग्रेट आउट वाला। माइग्रेट आउट वाले ऑप्शन से क्या होता है, बच्चे का अगर डबल रजिस्ट्रेशन हो गया है तो आप उसको यहाँ से हटा सकते हैं। 2 पंजीयन हो गया बच्चे की, तो आप बच्चे को यहाँ से माइग्रेट आउट कर देंगे तो वो हट जाएगा। बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसको माइग्रेट आउट नहीं करना है, 3 साल से 6 साल के बीच में है वो, तो उसको प्रोफाइल में जाके स्कूल वाले ऑप्शन पे टिक करना है, जो कि आपको हमने पहले ही बता दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला ऑप्शन है THR और SCM वाला। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहाँ ये देखिए, यदि नहीं चुना जाता है तो लाभार्थी को THR या SCM प्राप्त होना बंद हो जाएगा। चूँकि 3 साल से 6 साल का बच्चा है तो THR तो प्राप्त होता नहीं है, लेकिन गलती से आपसे यदि नहीं के ऑप्शन पर क्लिक हो जाता है तो इसको SCM नहीं मिल पाएगा। सर SCM कैसे नहीं मिल पाएगा, यदि नहीं के ऑप्शन पर क्लिक हो जाएगा तो जो SCM वाली सूची होती है उसमें इस बच्चे का नाम दिखाई नहीं देगा, तो आप इसकी SCM की एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान देना, इस नहीं के ऑप्शन पे कभी क्लिक नहीं करना है। गलती से क्लिक हो गया है तो उसकी प्रोसेस क्या है, फिर आपको उसको माइग्रेट आउट करना पड़ेगा और फिर नया पंजीयन करना पड़ेगा, क्योंकि पंजीयन में कई प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, तो थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है। अगले हम ऑप्शन पे बात करते हैं। जैसे इस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद हमें अगला जो ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा ग्रोथ हिस्ट्री वाला। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, इससे आपको बच्चे की स्वास्थ्य की स्थिति पता चलेगी। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ में पिछले 3 महीने की, ये देखिए 10वें महीने का, 11वें महीने का, 12वें महीने का वजन, मतलब ऊंचाई और हाइट, जो ऊंचाई और वजन जो आपने भरा है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। अब ये देखिए, आपने इस बच्चे की हाइट बिल्कुल नहीं बढ़ाई, लेकिन वर्तमान स्थिति में वो नॉर्मल है। 10वें महीने में नॉर्मल था, 11वें में था और 12वें में था। तो ये आपकी वजन के हिसाब से बच्चे की ग्रोथ हिस्ट्री यहाँ खुलेगी पिछले 3 महीने की। तो यहाँ से आप बच्चे की स्थिति को चेक कर सकते हैं। अगर आप वीडियो पे नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। पोषण ट्रैकर ऐप का संपूर्ण प्रशिक्षण आपको इसी चैनल से प्राप्त हो जाएगा। तो यदि आपने इससे पहले जो भाग 4 बनाए गए हैं वो नहीं देखे हैं तो आपने अभी जाके देखें। धन्यवाद।